अगर आप भी क्लास 10th या फिर क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और आपको बोर्ड का एग्ज़ाम देना है 2021 में, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हर किसी के मन में ये क्वेश्चन होगा कि हमारे पास से बहुत सारा टाइम निकल चुका है लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से, तो अब इस 2021 बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी हम कैसे करें। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि किस डायरेक्शन में आपको अपनी स्टडी अभी से तैयार करनी है, कैसा आपका टाइम टेबल होना चाहिए और पढ़ते समय कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है। आप लोगों के कमेंट से ही पता चलता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिन्होंने शुरू से ही अपनी स्टडी को करना शुरू कर दिया था और उनकी प्रिपरेशन सही चल रही है। तो दूसरी तरफ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि इस इंतज़ार में थे कि बोर्ड एग्ज़ाम कहीं पोस्टपोन ना हो जाए या बहुत ज़्यादा लेट ना हो, तो हम पढ़ाई बाद में करेंगे। तो अब ऐसा आप नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि जो है अब सभी बोर्ड ने ये डिसीज़न ले लिया है कि हम अपना ये इम्पॉर्टेंट ईयर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे और जो एग्ज़ाम जब होना था, मतलब जैसे पिछले साल हुआ था, उसी तरीके से ही होगा, उसी टाइम पे होगा। कुछ बच्चों का ये भी एक्सक्यूज़ रहता है कि स्कूल नहीं खुला है तो हम कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रही है उसमें कुछ समझ आता नहीं, तो क्या हुआ, एग्ज़ाम तो होगा ही ना आपका। और बच्चे हर साल की तरह ही 95, 98, 99 पॉइंट समथिंग ऐसे ही परसेंटेज लाएंगे, तो आप क्यों रहो पीछे। आपने अब तक क्या किया इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको अब क्या करना है ये हम आपको बताएंगे अपनी इस वीडियो में। आपने पढ़ा हुआ है तो भी, और अगर आपने स्टार्टिंग से अब आप तैयारी कर रहे हो तो भी, सभी के लिए वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात कि आपको तैयारी कैसे शुरू करनी है, इसके लिए सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप जिस भी क्लास में हो, हर सब्जेक्ट का सिलेबस आपको पता होना चाहिए। क्या पढ़ना है के साथ साथ क्या नहीं पढ़ना है, जो आपका डिलेटेड पोर्शन है वो भी आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। सेशन 2020-21 के सिलेबस प्लस में डिलेटेड पोर्शन आपके पास होना चाहिए और हो सके तो प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए, और हमेशा आप उसको अपने साथ में लेकर रखिए, ताकि जैसे ही आपको कहीं पे भी कुछ भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो आप वहीं फटाफट से देख लो कि हाँ मुझे ये टॉपिक पढ़ना है और ये टॉपिक नहीं पढ़ना है। तो इसलिए आपके पास जो है ये जो आप PDF वगैरह में रखते हो ना, तो उससे आप क्या है फ़ोन में जाओगे, फिर आपका माइंड डाइवर्ट होगा। तो इससे अच्छा है कि आप सिलेबस प्लस में डिलीटेड पोर्शन उसको आप क्या करो, प्रिंटेड फॉर्म में डाउनलोड करके अपने पास रख लो। प्रॉब्लम तो यहाँ है कि कुछ स्टूडेंट को तो अब तक पता ही नहीं है कि सिलेबस भी डला हुआ है साइट्स पे, या फिर कौन कौन सा रिलेटेड पोर्शन है, उन्होंने जाते हैं तो समझ में आता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। तो अगर आप कहोगे तो आपके लिए मैं क्या करूँगी, सिलेबस प्लस में डिलीटेड पोर्शन दोनों को कंबाइन करके अलग अलग जो है सब्जेक्ट का मैं सिलेबस अपलोड कर दूँगी। लेकिन इसके लिए आपके बहुत सारे कमेंट्स मुझे चाहिए, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सपोर्ट करना है। अब आपने एक बार सिलेबस डाउनलोड कर लिया, आपने पास रख लिया, तो दूसरी बात आती है टाइम टेबल की, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप प्लान वे में स्टडी करते हो, जो आपने टारगेट सेट किया हुआ है कि हाँ मुझे इतना परसेंटेज स्कोर करना है, तो उसको आप माइंड में लेकर रखो, हमेशा उसे अपने मन में रखो कि मुझे तो इतना स्कोर करना है। क्योंकि आप जितना सोचोगे ना, उससे जो है तभी आप उसे अचीव करने के लिए कोशिश करोगे। तो इसलिए आप एक टारगेट ज़रूर सेट करोगे कि हाँ मुझे इतना परसेंटेज जो है अपने फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम में स्कोर करना है। तो उसके लिए आपको टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। टाइम टेबल आपको ऐसा बनाना है जो कि अचीव किया जा सके। ऐसा नहीं कि जोश जोश में आपने 24 में से क्या किया, 12 से 15 घंटे स्टडी का टाइम टेबल बना लिया, फॉलो हो नहीं पाया। इससे क्या होगा, आपका मोरल डाउन हो जाओगे, फिर आप सोचोगे छोड़ो यार हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं, टाइम टेबल हमसे ना हो पाएगा। इसलिए टाइम टेबल आपको ऐसा बनाना है जिसमें बीच बीच में ब्रेक होना चाहिए। कॉन्टीन्यूसली 2 घंटे से ज़्यादा आपको कभी भी स्टडी नहीं करनी है, बीच में ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। उसमें आप चाहे गेम खेल लें, TV देखें, फ्रेंड से बात करें, बट उसमें जो है ब्रेक होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आप कॉन्टीन्यूसली पढ़ोगे, बुक आपके सामने होगा, मन में तसल्ली भी होगी कि हम पढ़ रहे हैं, पर आउटपुट कुछ भी नहीं निकल कर आएगा। और उसके बाद आपको बता दें कि आपको जो वीक में 5 डेज़ ही स्टडी करनी है, मतलब कि न्यू जो टॉपिक्स है वो आपको मंडे टू फ्राइडे ही कवर करना है। सैटरडे संडे को आपको रिवीजन के लिए छोड़ना है। अगर आप हो सके तो एक ही दिन में रिवीजन कर लो सैटरडे को, तो संडे में आप क्या कर सकते हो, पूरा अपने इन्जॉयमेंट के लिए दे सकते हो, अगर आपकी अच्छी कैचिंग पावर है तो। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो एक दिन में रिवीजन, तो आपको सैटरडे और संडे दोनों ही दिन रिवीजन को देना पड़ेगा।
रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है, आपको इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। एक और बात जो टाइम टेबल बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि सभी सब्जेक्ट्स को जो आप मंडे टू फ्राइडे में रखोगे तो सभी सब्जेक्ट्स उसमें कवर होने चाहिए। एक दिन में आप कम से कम 3 से 4 सब्जेक्ट तो आराम से पढ़ सकते हो। इस तरीके से आप टाइम टेबल में सब्जेक्ट को सेट करोगे कि मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, इसे आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत होती है। अब हिंदी और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट क्या है, आप वीक में 2 घंटे दे दोगे बहुत है, लेकिन मैथ हो गया, साइंस, सोशल साइंस, इन्हें आपको ज़्यादा टाइम देना होगा। तो इसलिए जब आप टाइम टेबल बनाओगे तो इनको क्या कोशिश करोगे कि ये जो आपके 5 डेज़ में ज़्यादा नंबर ऑफ़ टाइम रिपीट हो सकें। अब देखिए, जो आप टाइम टेबल सेट करोगे और उसके बाद आपको किस तरीके से, मतलब आपको स्टडी करते समय कौन कौन सी बात ध्यान रखना है, तो हर हाल में आपको अपने माइंड में ये लेकर चलना है कि आपका जो बचा हुआ सिलेबस है और जो आपके पास बचा हुआ टाइम है, आप ये मत मान के चलो कि मेरे पास तो बहुत सारा टाइम है, हम तो जनवरी तक जी सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं है, आपको टारगेट रखना है कि दिसंबर तक हर हाल में मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके लिए चाहे मुझे जितना भी मेहनत करना पड़े, उसी के अकॉर्डिंग आप पोर्शन को बाइफरकेट करोगे अपने टाइम टेबल में। एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही आप सिंपल पेपर सॉल्व करेंगे। उससे पहले इन चीज़ों में बिल्कुल भी दिमाग ना लगाएं कि हमें कौन सा सप्लीमेंट बुक लेना है, 10 ईयर करना है या नहीं करना है। सबसे पहला आपका काम क्या है कि आप अपना एनसीईआरटी सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, दिसंबर तक कंप्लीट कीजिए। आपको जनवरी मिलेगा, आधा फरवरी मिलेगा, एग्जाम के बीच में जो टाइम मिलेंगे उसमें भी आपको वो सब करने को मिलेगा। मेनली जो मस्ट है वो क्या है, आपका एनसीईआरटी सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। एनसीईआरटी जो बेस्ड नोट्स है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, वो सब आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। तो प्लेलिस्ट में विजिट करके उनको भी ज़रूर एक बार चेक कीजिए। आई होप आपके लिए वो हेल्पफुल होंगी। तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए बेल आइकन क्लिक के साथ, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।